स्वागत है आप सभी का टेक फोरियो में। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कमांडो विंग की जो ऑनलाइन फॉर्म है 520 सीटों के लिए, उस फॉर्म का शुरुआत आज से हो चुका है ऑनलाइन होने की। और हालांकि इस फॉर्म का शुरुआत 14 जून से ही हो जाना था, लेकिन आज 15 जून से इस फॉर्म का शुरुआत हुआ है। तो चलिए आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कमांडो विंग की ऑनलाइन फॉर्म हम कैसे करेंगे। तो बिना समय गंवाए क्या कीजिए, अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कहीं भी एक वेबसाइट ओपन कर लीजिए जिसका नाम है सरकारीउजाला.com। वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। सरकारीउजाला.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अलर्ट सबसे पहले आपको मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं। नीचे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे टॉप ऑनलाइन फॉर्म का सेक्शन बना हुआ है। और यहाँ पे जो सेक्शन बना हुआ है, इस सेक्शन में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। 3 नंबर में देख रहे होंगे यहाँ पे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कमांडो विंग का ये इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएंगे जहाँ पे इसके सारे डिटेल लिखे गए हैं। कितने इसके फीस है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, कब से इसका लास्ट डेट, कब तक इसका लास्ट डेट है, कब तक इसका फीस आपको पेमेंट करना है, एज क्या होनी चाहिए, कितनी आपकी रनिंग लगे, कितनी दौड़ होनी चाहिए आपकी, और किस कैटेगरी में कितने सीट हैं, कितने क्वालिफिकेशन है, सारे डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं कि इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करेंगे, जो कि मेन चीज है। यहाँ पे देखिए नीचे में इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन बना हुआ है और लिखा है नीचे में ऑनलाइन अप्लाई, सामने लिखा है रजिस्टर, इसके बाद है लॉगिन। इसके बाद इस साइड देखेंगे नीचे में तो डाउनलोड नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ लें, जो वो जरूरी भी है, तो हम यहाँ पे नीचे क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल चलिए बिना समय गंवाए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। क्योंकि आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, इसके बाद लॉगिन करना होगा, फिर फॉर्म फिल करना होगा। तो हम अभी रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएंगे जहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले शीर्षक यानी कि टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर ही एक ऑप्शन है। क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ मेल के लिए है, इसमें फीमेल के लिए कोई सीटें नहीं है। फीमेल मेल के लिए फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा शीर्षक, टाइटल, मेल। फिर आपको अपना पूरा नाम यानी कि फुल नेम यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आपका अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो एंटर करना होगा इस बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी जो कि रेगुलरली यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो बाद में एडमिट कार्ड वगैरह आएगी उसकी अपडेट जाएगी, वो इस बॉक्स में एंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, जो कि बाद में आपको काम देगी लॉगिन करने में। ठीक है, या फिर आप बाद में अपना चाहते हैं कि अप्लाई करने के बाद प्रिंट करें, जब ये फॉर्म बंद भी हो जाएगी तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और बाद में एडमिट कार्ड भी आपको यहीं से मतलब इसी पासवर्ड से मिलेगी। फिर वही सेम पासवर्ड डालनी है, जो पासवर्ड आपने बनाए थी वही पासवर्ड यहाँ पे आपको डालने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सुरक्षा प्रश्न ये होता है कि बाद में अगर पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको पासवर्ड जब फॉरगेट करेंगे, यानी कि आप उस पासवर्ड को फिर से दोबारा लाना चाहेंगे, तो आपको ये सुरक्षा प्रश्न वहाँ पे पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको जो यहाँ पे देंगे वही जवाब आपको वहाँ पे देना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए हम सुरक्षा जवाब क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कोई भी। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि 3-4 क्वेश्चन है, जिसमें से एक है हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, यानी कि आपका पसंदीदा एक्ट्रेस हीरोइन कौन सी है। विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट, यानी कि आपका जो पसंदीदा खेल कौन सा है। हु इज द फेवरेट क्रिकेटर, आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन सा है। तो मैं स्पोर्ट सेलेक्ट करूंगा। स्पोर्ट में यहाँ पे हम क्रिकेट डाल देते हैं, CRICACKET। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग भी आपको थोड़ा भी मिस नहीं होना चाहिए। और CRICKET, ठीक है। और बाकी फॉर्म हम फिल करते हैं। हमने डिटेल फिल कर दिए हैं, अब हम यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। अब देखिए ये रजिस्टर करने के बाद ये डिटेल आ गए हैं, जहाँ पे आपका लॉगिन आईडी यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे पासवर्ड दिख रहा होगा। 2 चीज़ दिख रहे होंगे, और साथ में आपने जो क्वेश्चन का जवाब दिया है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको दिख जाएगी सबसे ऊपर में आपको फॉर्म नंबर मिल जाएगी। चाहे तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्रिंट माई लॉगिन है, इस पर क्लिक करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल उसको अपने कॉपी में या फिर कहीं भी लिख लेता हूँ, ताकि बाद में हमको काम देगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लॉगिन क्लिक टू लॉगिन है, इस लॉगिन बटन पे हमको क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं।
अब देखिए लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको थोड़े से पेज आ जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट लॉगिन पेज यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये चीज़ ये यहाँ से भी लॉगिन पेज आप डायरेक्ट ला सकते हैं। हम यहाँ पे भी क्लिक करते हैं, देखते हैं कि आती है कि नहीं आती है सेम पेज। तो देखिए सेम पेज आ चुकी है, जैसे ये पेज था वैसे ये पेज है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स में हम क्या करते हैं, तो जो लॉगिन आईडी थी वो हम यहाँ पे कॉपी करके या फिर वहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे डाल देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस लॉगिन आईडी को डालते हैं। हमने लॉगिन आईडी डाल दिया है, अब हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपसे आपका पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड मांगा जा रहा है, तो इस बॉक्स में आपको अपना पासवर्ड डालनी है और नीचे यहाँ पे देख रहे हैं ये वेरिफिकेशन कोड के लिए बॉक्स बना हुआ है। तो वेरिफिकेशन क्या होगी, ये जो सामने आपको दिख रहा है 872787, ये आपका वेरिफिकेशन कोड है। यही चीज बदल के आपके सामने कुछ और दिखेगी, यानी कि ये रेंडमली चेंज होता रहता है। तो हम यहाँ पे डालेंगे 872787, लेकिन इससे पहले हमको पासवर्ड डालना होगा, फिर वेरीफाई पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सभी डिटेल फिल करते हैं। हमने डिटेल फिल कर दिया है, अब हम वेरीफाई पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 नंबर वाला जो बटन है व्यक्तिगत जानकारी, उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम व्यक्तिगत जानकारी यानी कि जो हमारी व्यक्तिगत जानकारी है, पर्सनल डिटेल्स, वो हम यहाँ फिल करेंगे। तो उस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए उस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएंगे, जहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने पहले ही जो शीर्षक टाइटल है वो सिलेक्ट कर लिए थे। इसके बाद अपना नाम भी आपने पहले ही भर दिया था। अब देखिए यहाँ पे आपने जो जेंडर है आपका वो भी आपने पहले ही भर दिया था। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपका आपका जो पिता का नाम है यानी कि फादर्स नेम है वो यहाँ पे भरनी है। इसके बाद आपका मदर्स नेम जो भी है वो यहाँ पे इसमें बॉक्स में भरनी है। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपका वैवाहिक स्थिति यानी कि जो मैरिटल स्टेटस है, आपकी शादी हो चुकी है या फिर नहीं हुई है, उसकी सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। इसके बाद आपकी नेशनलिटी यानी कि आप इंडियन है या फिर अदर कंट्री से है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो क्षेत्र है, रूरल या अर्बन, रूरल का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, अर्बन का मतलब रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र। तो उसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको इस बॉक्स में आधार नंबर, या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपने आधार कार्ड के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों में से एक चीज़ ज़रूरी है, आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड ज़रूर होता है। तो यहाँ पे आधार नंबर दीजिए, या फिर आप आधार कार्ड में जो आपने बनवाया है उसका एनरोलमेंट नंबर यानी कि जो रसीद संख्या है वो यहाँ पे एंटर कीजिए। ये इस बॉक्स में यहाँ पे प्लस सेलेक्ट कर लीजिए कि आपके पास दोनों में से है क्या, आधार कार्ड या एनरोलमेंट नंबर। तो अगर आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड नंबर डालिएगा, एनरोलमेंट नंबर है तो इस पर सेलेक्ट करके आपको यहाँ डालना है। इसके बाद शरीर पर दर्शनीय पहचान चिन्ह यानी कि आपके शरीर पे कोई जो है विजुअल मार्क है, जैसे कि आपके मोल, जिसे हम मोल कहते हैं यानी कि तिल का निशान, यदि आपके शरीर पे कहीं पे कट का चिन्ह है, वो चीज़ आप फिल करेंगे। इसके बाद इस बॉक्स में आपका आप पे कभी एफआईआर हुआ है वो चीज़ डालेंगे, यदि हुआ है तो कोई पेंडिंग केस है तो वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेंगे, इसके बाद ईमेल आईडी चेक कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। और इस बार देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी सारी डिटेल एक बार चेक कर लीजिए और ओके कीजिए, ठीक है। अब देखिए सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने तरह से पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालनी है, यानी कि पताचार का पता, जिसे हम कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस कहते हैं। यहाँ पे आपको अपना घर नंबर, इसके बाद गली नंबर जो भी है वो डालनी है। इसके बाद शहर चुन लेना है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो स्टेट यहाँ पे इस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लेना है, तहसील का मतलब ब्लॉक होता है। इसके बाद एरिया पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यदि देखिए ये एड्रेस आपको सेम एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है परमानेंट एड्रेस का कि आपका घर कहाँ पे है, जो परमानेंट घर कहाँ पे है वो चीज़ यहाँ पे आपको, अगर सेम चीज़ है यस है। लेकिन ये जो आप एड्रेस भरे हुए थे ये एड्रेस परमानेंट नहीं था, ये करस्पेंड एड्रेस था, यानी कि जहाँ पे आपसे कम्युनिकेशन होगा यानी कि बातचीत होगा, जैसे कि एडमिट कार्ड वगैरह, जो या भी कोई लास्ट में इंफॉर्मेशन आती है जैसे कि कॉल लेटर वगैरह, तो आपके इस एड्रेस पे आएगी, ठीक है। तो अब चलिए हम इस डिटेल को फिल करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब देखिए सेव टू नेक्स्ट करने क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी है, तो यस।
इसके बाद मैट्रिक हिंदी संस्कृत एवं एकल सहित यस। श्रेणी जनरल SC BCA BCB EWS तो SC। जाति जाति पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो जाति हम डाल देंगे दास। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र संख्या, जो कि अगर आप के पास ये SC में आते हैं तो आपके से प्रमाण पत्र संख्या मांगे जाएंगे। यदि आप जनरल में आते हैं तो आपसे नहीं मांगे जाएंगे। तो हम यहाँ पे प्रमाणकर क्रमांक डालेंगे और कहाँ से जारी किया गया है वो डालेंगे और जारी करने की डेट डालेंगे। इसके बाद धर्म पे, यानी कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए आरक्षण, यहाँ पे आरक्षण के बारे में पूछा जा रहा है कि आप स्वतंत्र सेनानी आदि से आते हैं, यानी एक्स सर्विसमैन वगैरह, डिसेबल आदि जो भी है, फिजिकल डिसेबल इससे आते हैं। तो हम यहाँ पे टिक करने से पहले एक बार सही से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेबल एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन डिसेबल यानी कि विकलांग वगैरह हो चुका है, उनके आप कोई लड़की या पुत्र वगैरह है तो नहीं है, एक्स सर्विसमैन है तो नहीं है। अगर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि एक्स सर्विसमैन हम डिपेंड हुए हैं, डिपेंड है आप तो नहीं है, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लड़के हैं वगैरह हैं तो नहीं है। आप फ्रीडम फाइटर के लड़के हैं तो नहीं है। ये सब पूछा जा रहा है तो इसमें से कुछ भी नहीं है, तो हम सीधे क्या करेंगे, इस पे टिक कर देंगे नीचे में और सेव टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास जब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कम से कम 2, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट जो कि मैंडेटरी है, जब आपको डालना ही डालना है। इसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ पे देखिए 8 पे क्लिक करते हैं हम 10th पे, और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल भरनी होगी। तो आपने 10th कहाँ से किया है, तो इंडिया जो भी मतलब स्टेट से आपने किया है 10th वो डाल देंगे, और कहाँ से सारे डिटेल यहाँ पे डालेंगे। तो हम यहाँ पे डिटेल फिल करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि आपका देश, तो इंडिया, यहाँ पे जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, तो जैसे देखिए यहाँ पे हरियाणा के लिए सिर्फ शैक्षणिक योग्यता जो है वहाँ पे जनरल ये है, उस पर क्लिक कर देंगे। प्रमाण पत्र संस्थान, तो प्रमाण पत्र संस्थान हरियाणा एजुकेशन बोर्ड। इसके बाद स्कूल का नाम वगैरह डालनी है। इसके बाद आप कौन से माध्यम से, तो हिंदी संस्कृत जिस माध्यम से करना है। इसके बाद रोल नंबर एंटर करना है, यहाँ पे रोल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी चीज़ है वो पूरी डिटेल फिल कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम, मार्कशीट का डेट जो तारीख है वो इंटर करना है, नतीजा कब, रिजल्ट मतलब रिजल्ट कब आया था वो डिटेल भरनी है। तो हम सब कुछ भर लेते हैं एक बार। हमने डिटेल फिल कर दिए हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। देखिए पहला सेव हो चुका है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट 12th पे क्लिक करेंगे और 12th का डिटेल यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए 12th का भी डिटेल हम वैसे सेम इंटर कर लेते हैं। डिटेल हमने भर दिया है, सेव पे क्लिक करेंगे। तो हम सेव पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट हमें सेव टू प्रोसीड पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने दो डिटेल जो है वो मैंडेटरी जो भी था मैट्रिक का और इंटर का दोनों हमने भर दिया है। अब सेव टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे डालना होगा। तो फोटो में देखिए यहाँ पे सर से आपका फोटो होना चाहिए और नीचे में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, और साथ में उससे नीचे आपका जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया है, यानी कि डेट ऑफ फोटोग्राफ, वो होनी चाहिए। इसके बाद इस साइड आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जिसका कितना साइज है 50 KB के अंदर ये होना चाहिए, और फोटो का साइज कितना होना चाहिए, तो 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। मैं यहाँ पे आप सारे डिटेल इंटर कर, यहाँ पे जो भी डिटेल है वो मैं यहाँ फिल करता हूँ। हमने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। अब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ ही द कैंडिडेट हैज़ एनी वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो यहाँ पर साझा कर सकते हैं। तो हम इस पे कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालनी है। पहला हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। इस पे ये जरूरी है। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आप जो SC, मैंने यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए फॉर्म भरा है, तो यहाँ पे SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट डालना होगा। अगर आप जनरल के लिए हैं तो यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं डालना होगा। ठीक है, इसके बाद 10th का एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन क्लास 10th मैंडेटरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के लिए जो भी सर्टिफिकेट है वगैरह है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो हम और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो फाइल होगी वो JPG या JPEG, PNG या BMP इस फाइल में होगी, और ये सिर्फ 150 KB के अंदर होनी चाहिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड एक बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, यहाँ पे टिक कर देते हैं। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जितने भी बॉक्स बने थे, जितने भी मतलब यहाँ पे रेड कलर अनकम्प्लीट थे, सब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए कंप्लीट, सारे डिटेल कंप्लीट हो चुका है और ए टू जेड हो गया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो हमें सेलेक्ट करनी है, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, तो हम इस व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन फिल्ड बाय मी। यस, अगर मैंने फिल किया है तो, अगर नहीं मैंने नहीं किया है तो नो करेंगे। तो हम यस पे क्लिक करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। इतना के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट डिक्लेरेशन, उस पे हमको क्लिक करना है। इस वाले जो बटन है उस पर क्लिक करना है, प्रिंट डिक्लेरेशन पे, और इसको हम पे प्रिंट। तो ये डिक्लेरेशन है, इसमें क्या करना है, ये जो सेम चीज़ लिखा हुआ है सेम चीज़ को यहाँ पे लिख के सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे और इसको हम अपलोड कर देंगे। तो अपलोड कहाँ करेंगे, तो आइए बताते हैं। यहाँ पे देखिए अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो भी है वहाँ पे अपलोड करके आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, सबमिट करता हूँ। डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई टू पोस्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई का बटन बना है, इस पर अप्लाई पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैंने अपने द्वारा पूरी प्रोफाइल यानी कि डिक्लेरेशन है उसको ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका हाइट मांगा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे हाइट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे चेस्ट मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे चेस्ट हम एंटर कर देते हैं। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो देखिए ये सारे फेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट रह गया पेमेंट का। अब यहाँ पे हम व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम अप्लाई टू पोस्ट पे, फिर व्यू टू अप्लाइड पोस्ट पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पे हमको क्लिक करना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हमको 25 रुपये का पेमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एससी के लिए फॉर्म भरा गया है। यदि आप जनरल के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको 100 रुपये फी देने होंगे। तो हम इस पर टिक कर देते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू पे क्लिक करते, पेमेंट पे क्लिक करते हैं। देखिए इसके बाद कई तरह से गेटवे यहाँ पे है। एक सीएससी वॉलेट का गेटवे बना हुआ है, फिर यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का गेटवे है, या फिर आप चालान से देना चाहते हैं तो चालान से भी कर सकते हैं। तो सुविधा होगी आपको ऑनलाइन, मैनुअल चालान से मत दीजिएगा क्योंकि आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सिक्योर होती है पूरी तरह से। सीएससी भी दे सकते हैं। फिलहाल हम ऑनलाइन पे करते हैं और इसमें से कोई एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है पीएनबी अकाउंट होल्डर ओनली, इसके बाद है पेमेंट गेटवे फॉर नेट बैंकिंग ओनली, इसके बाद पेमेंट गेटवे फॉर नेट बैंकिंग ओनली। तो इसी में से किसी एक पे क्लिक कर लेंगे हम। तो हम इस पे क्लिक करने के बाद आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए मेरे पास ये पेमेंट गेटवे का ये पेज आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अब देखिए इस तरह से आपके पास इस तरह से बटन आ जाएंगे जहाँ पे आपको ई चालान पेमेंट करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे, सब वेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस। तो हम किसी एक पे क्लिक करेंगे। सबसे जो फायदेमंद होगा वो होगा यूपीआई। तो यूपीआई पे क्लिक करते हैं। इसमें से जो भी आपका यूपीआई आप यूज करते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको मैं पेटीएम पे क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पेटीएम का जो भी आईडी है वो यहाँ पे मैं डालूंगा। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं पेटीएम आईडी। पेटीएम आईडी डालने के बाद हम प्रोसीड पे हमने क्लिक कर दिया है और हमारे मोबाइल पे अब मैसेज क्या होगा, वहाँ पे हमको जो है वहाँ पे वेरीफाई करना है। यूपीआई पिन डाल के, जो भी पिन होगा उसको डाल के वेरीफाई करना होगा। तो वहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है और यहाँ पे देखते हैं कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ है। तो यह बता रहा है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, जो प्रिंट है वो प्रिंट निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रिंट डिटेल्स रिसिप्ट है, प्रिंट रिसिप्ट चालान है। तो आप दोनों भी प्रिंट कर लीजिए, चालान भी प्रिंट कर लीजिए और डिटेल भी जो रिसिप्ट है आपका प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। आज के लिए बस इतना ही। टेक फॉर यू।